हेमंत सोरेन की जो मुश्किल है वह कम होती हुई नहीं दिख रही है। एक तरफ वह पीएमएल कोर्ट में जाके जमानत के लिए अर्जी दाखिल करते हैं, तो दूसरे तरफ उनके ही करीबी और नेताओं पर ईडी की जो है छापेमारी होती है और उनके नेताओं को गिरफ्तार किया जाता है। यानी कि बुधवार को ईडी ने फिर से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और उसी जमीन घोटाले में, जिस बड़गाई जमीन के घोटाले और कब्जा के आरोप में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी गिरफ्तार हुए हैं। यानी कि 8.86 एकड़ जिस जमीन के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है, उसी जमीन से रिलेटेड कि इससे पहले मोहम्मद सद्दाम को भी ईडी ने गिरफ्तार की थी और मोहम्मद सद्दाम के पूछताछ पर ही और उसकी बयान के आधार पर ही फिर से ईडी की जो है वह दोबारा से न छापेमारी की गई। यानी कि मंगलवार को सुबह सुबह ही ईडी जो है वह जेएमएम के बड़े नेता जो अंतु तिर्की हैं उनके आवास पर और भी रांची में 4-5 आवासों पर ईडी की जो है छापेमारी होती है। और ईडी की छापेमारी के बाद जो ईडी के कागजात मिलते हैं वह कागजात भी ईडी अपने साथ लेकर के जाती है। उसमें कुछ जो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, ज़मीन के कागजात होते हैं, कुछ बैंक के अकाउंट होते हैं। यह सब कागजातों के साथ ईडी जो है वह अंतु तिर्की को भी अपने साथ, यानी दिन भर छापेमारी करने के बाद शाम को वह ईडी अपने कार्यालय लेके जाती है और वहाँ पूछताछ करने के बाद अंतु तिर्की को भी ईडी गिरफ्तार कर लेती है। इधर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी पीएमएल के विशेष अदालत में अपनी जमानत के लिए वह अर्जी दाखिल करवाते हैं अपने अधिवक्ता द्वारा और उस पर मतलब मंगलवार को ही सुनवाई होती है और उसका 1 सप्ताह में ईडी को भी कि उस पर जवाब पेश करने के लिए जो अदालत है वह निर्देश देती है। जो अगली सुनवाई होगी वह आपका 23 अप्रैल को होगी और 23 अप्रैल को ईडी को जवाब पेश करना होगा। उसके बाद क्या 23 अप्रैल को भी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जमानत मिलती है या नहीं मिलती है 23 अप्रैल को ही पता चलेगा। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी 31 जनवरी 2024 से ही वह ईडी की हिरासत में है, न्यायिक हिरासत में है। अब आपको बताते हैं कि अंतु तिर्की के साथ साथ में 3 लोगों की और भी गिरफ्तारी हुई है। उसमें रिम्स के एक कर्मचारी भी ने बताया जा रहा है कि अफसर अली, उससे भी पूछताछ के बाद ईडी ने उसे गिरफ्तार किया था। उसके बाद प्रिय रंजन सहा और रियल एस्टेट कारोबारी विपिन सिंह और इरशाद, इसके साथ साथ जो अफसर अली हैं वह भी गिरफ्तार हुए हैं अंतु तिर्की के साथ में। इनकी गिरफ्तारी भी जो है उसी जमीन से रिलेटेड, और जब इससे पहले जो मोहम्मद सद्दाम की गिरफ्तारी हुई थी, यानी ईडी जिस सद्दाम पर यह आरोप है कि ज़मीन के न फर्जी दस्तावेज बनाने में उसी सद्दाम का हाथ है और वह सद्दाम जो है वह भानु प्रताप यानी उप रजिस्ट्रार जो है उसका करीबी बताया जाता था और उससे मिली भगत मिल करके सारे जो फर्जी कागज़ बनाने में और दस्तावेज को छेड़छाड़ करने में, फर्जी दस्तावेज बनाने में मोहम्मद सद्दाम की भूमिका बताई जाती है, जैसा कि ईडी द्वारा बताया जाता है। उसके बाद ईडी जब उस पर रिमांड पर लेती है मोहम्मद सद्दाम को, मोहम्मद सद्दाम के बयान के अनुसार ही और उससे पूछताछ की और उसके पूछताछ के बाद ही ईडी जो है वह विपिन सिंह, प्रिय रंजन सहा, अफसर अली और अंतु तिर्की के यहाँ ईडी के छापेमारी होती है। और वह जो ईडी है वह छापेमारी करने के दौरान उनके घर से जो ज़मीन के कागजात मिलते हैं, जो बैंक अकाउंट के कागजात मिलते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिलते हैं, वह सब अपने साथ लेकर के जाती है। और उसके बाद अंतु तिर्की और प्रिय रंजन सहा, विपिन सिंह, अफसर अली, ये सबसे ईडी अपने जो रांची का जोनल कार्यालय है उस जोनल का कार्यालय में ईडी सबसे पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद उन्हें ऐसे देखे तो ना देर रात ही, यानी मंगलवार की आधी रात को यह सब गिरफ्तार हो जाते हैं। लेकिन यह जो ऑफिशियली है वह बुधवार को न पता चलता है। यह सब 4 लोगों को ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी एक तरफ देखें कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है वह अपनी जमानत के लिए अर्जी लगाते हैं कोर्ट में, दूसरी तरफ उनके करीबियों पर ही जो ईडी के हैं वह एक्शन जो है वह और तेज हो जाती है और उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। तो 23 अप्रैल को भी देखना होगा कि आप पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी पर जो जो आरोप लगे हुए हैं और इस लोकसभा चुनाव के समय में ही, और जब उनकी पत्नी जो है वह गांडे विधानसभा से उपचुनाव के लिए वह ताल ठोक रही है और चुनावी मैदान में है, इसके बावजूद, इतने के बावजूद क्या पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को 23 अप्रैल को भी क्या बेल मिलेगी या जिस तरीके से वह अभी जेल में है वैसे ही जेल में रहेंगे। ईडी के जो जवाब दाखिल करने का समय दिया गया है, यानी ईडी उस दिन 1 सप्ताह का समय मांगी थी कोर्ट से कि 1 सप्ताह हमें समय दिया जाए
जवाब दाखिल करने के लिए। तो 23 अप्रैल तक का समय ईडी को भी दिया गया है। लेकिन ईडी की जो कार्रवाई है, ईडी की जो छापेमारी है, वह थमने का नाम नहीं ले रहा। झारखंड में देखेंगे तो अब बीच बीच में रुक रुक करके जो ईडी की छापेमारी है, कार्रवाई है और गिरफ्तारी है, वह जो है वह जारी है। और इस जो 8.86 एकड़ की जो ज़मीन है, इस ज़मीन में अभी तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, इंक्लूडिंग पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। और जो ईडी की ना कार्रवाई, जो मैं आपको बताया कि ना बीच बीच में ना थमती है, लेकिन कुछ कुछ दिनों का गैप लेकर के फिर से जो ईडी की ना कार्रवाई है, छापेमारी है, रेड है, वह चलता रहता है। इससे पहले आप देखे होंगे कि जो बड़का गांव से विधायक अम्बा प्रसाद हैं, यानी कांग्रेस के विधायक हैं, उनके आवास पर, उनके करीबियों के यहाँ पर ईडी की छापेमारी होती है। ईडी उन्हें सम्मन करता है, पूछताछ के लिए बुलाता है, उनके पिताजी को बुलाता है, उनके भाई को बुलाता है, और खुद अम्बा प्रसाद को भी ईडी के सामने पेश होना पड़ता है। तो ईडी की जो कार्रवाई है और वह झारखंड में जो है वह थमने का नाम नहीं ले रहा। और ईडी अपने कार्रवाई जो है वह चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो या कुछ भी चुनाव हो, यह सबों के बीच में अपनी कार्रवाई करने से वह नहीं चूक रही है। और जैसा कि लोग बताते हैं कि ना चुनाव के समय में, चुनाव को देखते हुए शायद क्या कार्रवाई कुछ थम जाए, रुक जाए, चुनाव के बाद हो, लेकिन यह सभी कुछ दिखने को नहीं मिल रहा है। चाहे चुनाव हो या ना हो, ईडी की जो कार्रवाई है वह थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्या ईडी को जो 23 अप्रैल का जो जवाब दाखिल करना है, क्या जवाब वह दाखिल कर पाती है, क्या सबूत पेश कर पाती है या नहीं कर पाती है, वह तो वही जाने। लेकिन जिन 4 लोगों को बुधवार की न गिरफ्तारी हुई है, जो ईडी द्वारा गिरफ्तारी दिखाया गया, गिरफ्तारी किया गया है, कि उन 4 को बुधवार को ना कोर्ट में इसलिए नहीं पेश किया जा सका चूँकि बुधवार को रामनवमी की छुट्टी थी। लेकिन जो न्यायाधीश थे उनके आवास पर ही पेशी की गई और एक दिन के लिए उन सब 4 को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और इसकी सुनवाई कल कोर्ट में होगी। यानी जब कल कोर्ट में होती है, तब जिस तरीके से ईडी जो है इन 4 की जो रिमांड मांग रही है, रिमांड पर लेकर के जो पूछताछ करना चाहती है, तो क्या कल जब कोर्ट खुलेगा, जब कोर्ट में इन 4 की पेशी होगी, 4 को पेश किया जाएगा, तब क्या इन 4 की रिमांड जो है वह ईडी को मिलता है या नहीं मिलता है, या उन्हें जिस तरीके से आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, क्या कल भी उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा या ईडी को रिमांड मिलेगी। और अगर ईडी को रिमांड मिलती है, जब इनसे पूछताछ करेगी, जैसे कि न पिछला बार हुआ जो मोहम्मद सद्दाम से पूछताछ के आधार पर इन लोगों पर ईडी की छापेमारी हुई और गिरफ्तारी हुई, तब क्या इन 4 लोगों से पूछताछ पर जब रिमांड मिलेगी, तब पूछताछ के बाद फिर किन लोगों के पर और किनके आवास और घर पर और ऑफिस में जो ईडी की रेड है वह पड़ेगी, छापेमारी होगी, और कि इनके बयान और इनके रिमांड में पूछताछ के आधार पर क्या कुछ और लोगों की गिरफ्तारी होगी, क्योंकि अभी तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, इंक्लूडिंग हेमंत सोरेन, यानी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। तब तक आप भी देखिए कि जो है ज़मीन का घोटाला है, और इस ज़मीन घोटाले में जितना हेरफेर किया गया है, एक एक करके जितने इसके हेरफेर करने वाले हैं, वह धीरे धीरे जो है वह ईडी के रडार पर आते जा रहे हैं और ईडी उन्हें गिरफ्तार करते जा रही है। लेकिन जिन जिन की गिरफ्तारी हुई है, क्या वह सबको दोषी करा, यानी ईडी जो है वह सबूत पेश कर पाएगी, ईडी सबूत दे पाएगी और उन्हें सज़ा दिलवा पाती है या नहीं, यह भी देखना होगा। लेकिन जब इस तरीके के न तार जुड़ते जा रहे हैं एक एक करके, जब रिम्स के न कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व है, जो पूर्व रजिस्ट्रार भानु प्रसाद, जो उसके करीबी मोहम्मद सदाम हैं, जब वह सब न धीरे धीरे कड़ी जुड़ते जा रहे हैं, तो क्या कुछ पुख्ता सबूत कोर्ट में पेश किया जाएगा ईडी द्वारा, और ईडी जिन लोगों की न गिरफ्तारी की है, क्या उन लोगों को सज़ा दिलवाने में कामयाब होगी। यह सब एक रेड तक ही और न्यायिक हिरासत तक ही सीमित कर रह जाएगा। आप क्या सोचते हैं और आपका क्या विचार होता है, वह भी आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।